नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है अगस्त 9। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीकली करंट अफेयर। एक अनाउंसमेंट पहले आपको बता दूं, हमारे जो भी स्टोर में नोट्स अवेलेबल हैं, क्लास 6 के साइंस के नोट्स, क्लास 7 के नाइट साइंस के नोट्स, माइक्रो इकोनॉमिक के नोट्स एंड अदर नोट्स, अगस्त 15 को वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और साथ ही जो हमारी जैसे वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स होती हैं, अदर डेली करंट अफेयर और डेली प्रोबेबल क्वेश्चंस की पीडीएफ होती हैं, वो सारी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो लिंक है वहाँ पे भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कंपाइल्ड है, आप सारी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर। सबसे पहले तो आज जान लेते हैं कि आज अगस्त 9 है और आज नागासाकी डे भी है। और ये अभी अगस्त 6 को हिरोशिमा डे था एंड अगस्त 9 को नागासाकी डे। ये क्यों? क्योंकि अगस्त 9 1945 को एटम बॉम्ब ड्रॉप किया गया था ऑन नागासाकी। तो ये एक काफ़ी दुखद घटना थी, तो होपफुली ये आगे फ्यूचर में कभी रिपीट ना हो। आज की बुक्स देख लेते हैं, बुक्स ऑफ द वीक। कौन कौन सी बुक्स हैं जो फेमस हैं और जो हमें ध्यान में रखनी है। द हैना आर्टिस्ट लिखी है अलका जोशी ने। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंस स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये लिखी है वायरल भी आचार्य ने। व्हाट वी कैरी ए मेमोरियल, ये माया सहनबाग लैन ने लिखी है, ये एक नॉवल है। फर्स्ट वाली भी एक नॉवल है। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस, ये लिखी है यतीश यादव ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इस वीक की जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। ये आज के आपने द हिंदू में सबसे पहले देखा होगा, एक जो काफ़ी दुखद घटना हुई है, प्लेन क्रैश हुआ है और ये रनवे पे। तो ये क्या चीज़ है, इसमें न्यूज़ तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। हम इसमें डिस्कस करते हैं कि टेबल टॉप क्या है। 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। टेबल टॉप रनवेज कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? देखिए, जो टेबल टॉप रनवेज होते हैं, देखिए ये एक एग्जाम्पल मॉडल काफ़ी अच्छा डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। ये वो एयरपोर्ट होते हैं जो किसी प्लेट्यू या किसी हिल सरफेस के टॉप पे बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे ये बना है। इनके दोनों एंड या फिर किसी एक एंड पे ड्रॉप होता है, जैसे इसमें दोनों एंड पे ड्रॉप है। इट मीन्स कोई बेस नहीं है आगे। तो यहाँ पे इंजरीज और फर्टिलिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो पायलट होता है या तो वो कई बार अंडर शूट कर लेता है या ओवर शूट कर लेता है अप्रोच को, जिस वजह से इंजरीज होती है। ये चीज़ हमें जाननी थी। इसमें से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि इंडिया में कौन से 5 टॉप रनवेज ऐसे हैं जो टेबल टॉप हैं। केरला का कोझिकोडे, जहाँ पे अभी एक्सीडेंट हुआ है। मैंगलोर कर्नाटक का। शिमला का, हिमाचल प्रदेश में शिमला का जो एयरपोर्ट है, ये सारे इंटरनेशनल हैं। पेक्योंग सिक्किम में है एंड लिंगपोई मिजोरम में है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये एक एग्जांपल है, ये गूगल इमेज है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जहाँ पे अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्रैश हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसकी इमेज है। और ये एक टेबल टॉप है, एयरपोर्ट है। क्वेश्चन आज का पहला हमारे पास है, एराविकुलम नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? देखिए, ये न्यूज़ में था, इसलिए ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पार्क स्टेट में पूछ लिया, इसकी और चीज़ें भी नहीं बताई कि क्या है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं केरला, उत्तराखंड, तमिलनाडु एंड असम। तो अगर आपने ये न्यूज़ में सुना है, क्योंकि यहाँ पे इस नेशनल पार्क के पास में एक इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। तो अगर आपको वो न्यूज़ पता है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो अगर आपने इसका आंसर सोच लिया है तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है केरला। देखिए, ये नेशनल पार्क के पास में एक तो अभी एक इंसिडेंट हुआ केरला में ही। और इस नेशनल पार्क की जो कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये नेशनल पार्क एक तो केरला का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन है नीलगिरी ताहर की। ये नीलगिरी ताहर की इमेज है। तो नीलगिरी ताहर की लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन इस नेशनल पार्क में है।
ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। एक फ्लावर भी है जो इम्पोर्टेंट है, नीला कुरिंजी फ्लावर, ये हमने अपनी न्यूज़ में भी इंक्लूड किया था। ये 12 साल में एक बार ब्लूम करता है और ये भी इस ही नेशनल पार्क में है, दैट इज़ इराविकुलम नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रीम डज नॉट प्ले एनी पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पंचगंगा रिवर। ये भी अभी न्यूज़ में था, तो पंचगंगा रिवर से रिलेटेड कुछ चीज़ न्यूज़ में हो तो क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज पंचगंगा रिवर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है इंडिया की। तो इसके ऑप्शन है केसारी, टॉन्स, कुंभी एंड तुलसी। अगर आपने इसका आंसर सोच लिया है तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है टॉन्स। टॉन्स नदी कोई भी पार्ट प्ले नहीं करती है पंचगंगा में। टॉन्स नदी उत्तराखंड में है, ये मैं आपको बता दूं। ओके, ये तीन जो स्ट्रीम्स हैं, कसारी, कुंभी एंड तुलसी, ये तीन स्ट्रीम तो प्ले करती हैं। साथ में एक स्ट्रीम और है भागवती, ये चौथी स्ट्रीम है जो मेजर रोल प्ले करती है पंचगंगा का। देखिए, चार तो स्ट्रीम हो गई, केसारी, कुंभी, तुलसी एंड भागवती। तो इसे पंचगंगा क्यों कहा जाता है? पांचवी चीज़ क्या है? पांचवी चीज़ इसमें कहा जाता है कि ये वहाँ पे मान्यता भी है, लोकल ट्रेडिशन है कि जो पांचवी स्ट्रीम है वो सरस्वती है। सरस्वती एज ए फिफ्थ स्ट्रीम आती है और ये पांचों मिलके इस नदी का नाम पंचगंगा बनाती है। कौन सा स्टेट में है ये हमें पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में। ये कुछ मंथ पहले न्यूज़ में भी था, बिकॉज देखा गया था कि जब लॉकडाउन चल रहा था और सारी चीज़ें बंद थी, तो उस टाइम पे पॉल्यूशन काफ़ी कम हुआ रिवर्स में। तो वहाँ पे लोकल्स ने बिलीव किया और वीडियोस भी आई थी न्यूज़ में भी कि एक जो स्ट्रीम है सरस्वती जिसे कहते हैं, वो वाइट स्ट्रीम रिवर करके वहाँ पे ओरिजिनेट होती है। तो नॉर्मली दिखती नहीं थी, बट सारा लॉकडाउन और सब कुछ पॉल्यूशन कम हुआ, जैसे रिवर गंगा का भी पॉल्यूशन कम हुआ, तो वहाँ पे एक वाइट स्ट्रीम जो है वो इन चार स्ट्रीम के अलावा एक वाइट स्ट्रीम शो हुई, तो वो उसको कहा गया कि ये सरस्वती हो सकती है। तो सरस्वती अपने ओरिजिन से आने के बाद कहीं भी नहीं दिखती है, डायरेक्ट यहीं पे शो होती है, वो भी थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगमोरो म्यूज़ियम, ये म्यूज़ियम किस चीज़ से रिलेटेड है? ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके पास ह्यूमन हिस्ट्री एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, डांस एंड ड्रामा एंड पेंटिंग एंड आर्ट। ये एगमोरो म्यूज़ियम न्यूज़ में था। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एगमोरो म्यूज़ियम अगर लिखा है तो कौन से स्टेट में है और कौन से स्टेट के म्यूज़ियम की बात हो रही है। तो अगर आपने इसको न्यूज़ में पढ़ा है, आपने इसके बारे में सुना है, तो आप इसे आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपने इसका आंसर सोच लिया है तो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन हिस्ट्री एंड कल्चर। एगमोरो म्यूज़ियम को गवर्नमेंट ऑफ म्यूज़ियम भी कहते हैं, गवर्नमेंट म्यूज़ियम है। ये कहाँ का? मद्रास म्यूज़ियम भी इसका नेम है। मद्रास तमिलनाडु, चेन्नई में ये स्थित है। एगमोरो जगह में, एगमोरो चेन्नई में, तो तमिलनाडु में ये है। ये हमें याद रखना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस म्यूज़ियम के बारे में है, देखिए ये तो हमने बता दिया कि ये ह्यूमन हिस्ट्री एंड कल्चर का म्यूज़ियम है, वो चीज़ यहाँ पे शो की जाती है। ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है। तो ये दो चीज़ आप याद रख लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक थर्ड फैक्ट एक और है कि रोमन एंटिक्विटीज़ जितनी भी हैं वर्ल्ड में, यूरोप के बाद सबसे ज़्यादा इस ही म्यूज़ियम में है। तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लें तो याद हो जाएगा। बट सेकंड ओल्डेस्ट है इंडिया का एंड थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। एंड यहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री एंड कल्चर रिलेटेड म्यूज़ियम है, तमिलनाडु, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसके टोटल कितने ऑर्गन हैं, 4, 6, 8 या 10। इनमें से एक ऑप्शन सही है। ये आपको, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि कितने ऑर्गन हैं यूनाइटेड स्टेट के। एंड हाँ, अपना MCQs का स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि कौन सा एक प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड स्टेट का। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट के बारे में पढ़ा है, 9th की तमिलनाडु बुक में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है यूनाइटेड नेशन, तो वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जस्ट गूगल इट एंड यू विल गेट द आंसर। तो ऑप्शन है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है तो इसका सही आंसर, जो कि एक प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन का, वो है कोई सा भी नहीं। ये जो तीनों चीज़ें हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये तीनों यूनाइटेड नेशन की एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। एंड कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के। कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन है ये हमें पता होना चाहिए। द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूएन सेक्रेटरीट। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के। ये न्यूज़ में क्यों है, क्वेश्चन क्यों बना? बिकॉज सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज़ में था। न्यूज़ में कुछ ऐसा था कि चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा है कि हम पाकिस्तान एंड इंडिया का रिलेशन जो कि अभी चल रहा था उस पर बात करते हैं कि जो 370 और ये सब कुछ अभी मामले हुए, तो इंडिया ने उसमें साफ बोल दिया है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और इसमें किसी और देश की दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज़ में था। ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये हमने डिस्कस कर दिया है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसकी पावर्स एक बार देख लेते हैं कि पावर्स क्या है यूनाइटेड नेशन की। तो ये पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस कराता है वर्ल्ड में, और इंटरनेशनल सैंक्शंस करता है और मिलिट्री एक्शंस को ऑथराइज करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 220 कौन रिलीज़ करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने न्यूज़ में अगर नहीं भी पढ़ा हो तो ये काफ़ी एमसीक्यूज़ में आ चुका है और पहले भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार रिलीज़ हो रहा है, पहले भी हो चुका है। तो इसके ऑप्शन है यूनेस्को, सेकेंड ऑप्शन है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, थर्ड कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, या फ्रीडम हाउस। अगर आपने अपना सही आंसर सोच लिया है तो इसका करेक्ट आंसर है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक एनजीओ है। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये एनजीओ क्या काम करता है? ये फाइट करता है राइट टू फ्रीडम फॉर इंफॉर्मेशन। इट मीन्स वर्ल्ड में जो भी प्रेस रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए, उनकी फ्रीडम के लिए फाइट करता है, उनके राइट्स के लिए ये आवाज़ उठाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है एंड फाउंड हुआ था 1985 में। तो फाउंडेड उतना नहीं पूछा जाएगा, हेडक्वार्टर चांसेस है पूछ लिया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करता है। ये 220 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मैप है और इसमें शो कर रहा है, देखिए जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इंडिया उसके अंदर लाई करता है। इट मीन्स यहाँ पे जो प्रेस का है, जो प्रेस फ्रीडम कहेंगे, उसका लेवल काफ़ी लो है, यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, ये कहने का मतलब है। वेरी सीरियस सिचुएशन में ये चाइना वाला पार्ट आता है, ठीक है, कि बिल्कुल यहाँ पे प्रेस को कोई भी फ्रीडम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ G8 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़? ये हमने अपनी न्यूज़ में डिस्कस किया था, G7, G8 एंड G20 कंट्रीज़। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे आपको ऊपर आई का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है जर्मनी, रशिया, चाइना एंड कनाडा। इनमें से बताइए कौन सी कंट्री G8 कंट्रीज़ की पार्ट नहीं है? तो अगर आपको पता है G8 में कौन सी आती हैं तो आप तभी बता सकते हैं, अदरवाइज ये एक ब्लाइंड शॉट होगा। तो करेक्ट आंसर इसका है चाइना। चाइना G8 कंट्री का पार्ट नहीं है। G8 कंट्री देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए G7 कंट्रीज़ तो याद होती हैं ज़्यादातर हम सबको, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली एंड यूएस। ये सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और ये मेजर रोल प्ले पार्ट करती हैं, रोल प्ले है इनका इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारी डेवलप्ड हैं, सारी डिसीजन मेकिंग कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेती हैं। तो ये G7 कंट्रीज है। G8 इन कंट्रीज़ में एक रशिया को भी ऐड कर दें तो G8 कंट्रीज़ हो जाती है और रशिया ही G8 कंट्री है। ओके, जो चाइना है वो G20 कंट्रीज़ में आता है और इंडिया भी G20 कंट्रीज़ में आता है। तो G8 हमें पता होना चाहिए। वैसे तो हमें G20 कंट्रीज़ भी याद होनी चाहिए, बट अगर इन केस याद नहीं है तो हम इस इमेज को याद करके कंट्रीज़ का नेम याद रख सकते हैं। दैट इज जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली एंड जापान आर G7 एंड रशिया इज G8 कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड डैम कौन सी रिवर पे स्थित है? हीराकुंड डैम अभी न्यूज़ में था बिकॉज एक तो ये कौन से स्टेट में है ये भी आप बताइए, कौन से रिवर पे है। सॉरी यहाँ पे रिवर नहीं, यहाँ पे स्टेट होना था। कौन से स्टेट में है हीराकुंड डैम?
रिवर भी आप बताइए कौन से रिवर में है, एंड स्टेट भी बताना है कि कौन से रिवर कौन से स्टेट में हीराकुंड डैम स्थित है। तो अगर आपने इसका ऑप्शन सोच लिया है तो हम बता दें इसका सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आई गेस ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बिकॉज आंध्र प्रदेश में नहीं, ये उड़ीसा में है। ये ऑप्शंस उड़ीसा ऑप्शन नहीं है इसमें। उड़ीसा में है हीराकुंड डैम, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये कुछ बनाते हुए कुछ गलती हो गई है। तो उड़ीसा में है हीराकुंड डैम, यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देखिए, जो हीराकुंड डैम है ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट क्या कर रही है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि केज एक्वाकल्चर को हम प्रमोट करेंगे फॉर एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, और स्टेट के अंदर ही रोज़गार जनरेट हो वहाँ पे। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में ये था कि जो उड़ीसा है वहाँ पे फ्रेश वाटर जो फिश होती है, फ्रेश वाटर फिश, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो उनको कैसे करके आप इंक्रीज़ करोगे? तो ये जो केज एक्वाकल्चर होता है, देखिए केज की फॉर्म में होता है। एक्चुअली क्या होता है कि इस मेथड में जो एक नेचुरल फ्लोइंग रिवर होता है, फ्री फ्लो होता है वाटर का, वहाँ पे ही केज लगाई जाती है। वहाँ पे हैबिटाट एक छोटा सा बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे ये केज लगा के एक छोटा सा हैबिटाट बना दिया गया है। तो जो नेचुरल फ्लोइंग रिवर है वहाँ पे फिश होंगी, तो उनको फिर वहाँ पे ग्रो किया जाएगा, वहाँ पे उनकी परवरिश की जाएगी, उनको देख रेख की जाएगी और उनका पॉपुलेशन को बढ़ाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक तो फ्रेश वाटर फिश की जो डिमांड है वो फुलफिल हो पाएगी, एंड एंटरप्रेन्योर्स को भी एक जो नए हैं वहाँ पे एक डेवलपमेंट होगा, रोजगार मिलेगा इस स्कीम के तहत। तो ये पर्टिकुलर कोई स्कीम नहीं है, बट गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि केज एक्वाकल्चर को हम प्रमोट करेंगे। तो ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या है कि हीराकुंड डैम जो है महानदी रिवर पे है, हीराकुंड डैम, ओके, महानदी रिवर पे जो हीराकुंड डैम है उसमें ये केज एक्वाकल्चर स्टार्ट किया जा रहा है, ओके। और हीराकुंड डैम अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है, बिकॉज आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद हीराकुंड डैम एक सबसे बड़ी मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्गा वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन टू स्ट्राइक विच इंडियन स्टेट। निसर्गा अभी जून 2020 में आया था, अगर आपने इसको न्यूज़ में पढ़ा हो। तो ये बताइए कि ये कौन से स्टेट को इसने हिट किया था। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या गुजरात। अगर आपने ये न्यूज़ में सुना है तो आप विद इन सेकेंड इसका आंसर दे देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ये सैटेलाइट इमेज है स्ट्रोम निसर्गा की, इसने हिट किया था स्टेट महाराष्ट्र को। दो चीज़ याद रख लीजिए बस, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से है नहीं, कि कौन से स्टेट को हिट किया था, महाराष्ट्र को हिट किया था, और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। ये वो ओरिजिनेट हुआ था अरेबियन सी से, ओके। फिर नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए इसने महाराष्ट्र को हिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये भी न्यूज़ में था बिकॉज कुछ रिवर्स की न्यूज़ थी एंड उससे रिलेटेड ये नेशनल पार्क तो अक्सर न्यूज़ में आ जाते हैं। तो हमें जितने न्यूज़ में आए वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो हमें मैप में शो करना है कि कहाँ पे है। तो आप ये बताइए कि डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क जो है वो मैं आपको बता दूं 2 रिवर से बाउंडेड है। उनमें से एक रिवर, इनमें से एक ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कावेरी या कृष्णा। तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर आपने अभी तक सोच लिया होगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है इसका ब्रह्मपुत्रा। देखिए, जो डिब्रू सिखावा नेशनल पार्क है वो आसाम में है, पहली बात ये हमें याद रखनी है। नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमने आपको डिफरेंस बताया है। अगर आपको डिफरेंस पता है तो एक लाइन में डिफरेंस को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्या नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंस होता है। डिब्रू सिखावा नेशनल पार्क में एक ऑप्शन तो डिब्रू है, जो डिब्रू रिवर है, एक तो उस तरफ से घरी है। देखिए, ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है आपको मैप में, ये डिब्रू सिखावा नेशनल पार्क का एरिया है। ये रही डिब्रू रिवर, ये इस साइड से जो है ये डिब्रू रिवर है, एंड ये रही ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ये दोनों तरफ से रिवर से घिरा हुआ है। देखिए, ये दोनों तरफ से, एक तरफ ब्रह्मपुत्रा रिवर है एंड एक तरफ डिब्रू रिवर है। नॉर्थ में डिब्रू है एंड ब्रह्मपुत्रा एंड लोहित, मतलब लोहित तो बहुत कम पार्ट है, बट
ब्रह्मपुत्र रिवर से ये पार्क गिरा हुआ है नॉर्थ साइड में एंड डिब्रू रिवर से साउथ साइड में, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द चेमायुंगुन ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज, क्या ये सही है। मरियमला सेपरेट्स द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द मानसरोवर लेक, क्या ये सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं। तो अगर आपने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में स्टडी किया होगा तो आप एक बार में इसका आंसर दे देंगे, बिकॉज ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं है जितना इसे बनाया जा सकता था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर सी है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका जो ओरिजिन है वो चेमायुंगडंग ग्लेशियर है, जो कि कैलाश रेंज में पड़ता है। ओके, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। कैलाश मतलब किधर, माउंट कैलाश किधर है ये बताइए। चलिए, ये मैंने आपको कैलाश बता दिया है, माउंट कैलाश कहाँ पे है, तो मानसरोवर लेक के पास में, वो तो हमें पता ही है। और जो मरियम ला है, मरियम ला वो सेपरेट करता है ब्रह्मपुत्र रिवर को मानसरोवर लेक से, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। होपफुली आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में थोड़ा प्यार दिखाइए, कुछ बताइए, कुछ एक्सप्रेस कीजिए कि क्या चेंजेस हम कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। पसंद आ रही है तो लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर छोड़ते हैं हम। बाकी आपको अगर PDF डाउनलोड करनी है तो हमने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में PDFs मिल जाएंगी। टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो स्टोर का एक लिंक दिया है आप वहाँ पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।